अहम खबर आपको देंगे। कराची के अवाम बिजली को तरस गए, लेकिन के इलेक्ट्रिक बिजली के मसाइल हल करने में नाकाम है। हुकूमत की 200 अरब रुपए की सब्सिडी ना हो तो कराची वाले महंगी तरीन बिजली खरीदें, क्योंकि इतनी सब्सिडी के बावजूद के इलेक्ट्रिक 1 मेगावाट बिजली भी पैदा नहीं कर सका। कम शेयर्स इसी बारे में मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा बोल न्यूज़ इस्लामाबाद उमर हयात खान हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, अपडेट कीजिएगा, इतनी सब्सिडी के बावजूद भी के इलेक्ट्रिक 1 मेगावाट भी बिजली पैदा नहीं कर सकी, क्या वजूहात बताई जा रही हैं इसकी? देखिए जी, 2005 में हुकूमत की जानिब से कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की निजकारी की गई थी, और जब निजकारी हो रही थी तो उस वक्त ये कहा गया था कि के इलेक्ट्रिक की जो उस वक्त की इंतज़ामिया थी, उन्होंने कहा कि हम जो है वो बिजली पैदा करेंगे और कराची के अवाम के हवाले से कराची के अवाम को मुकम्मल तौर पर बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा और हम अपने ज़राए से जो है वो बिजली पैदा करेंगे। लेकिन 2005 से लेकर आज 2025 तक, यानी 20 साल का अरसा गुजरने के बावजूद ये हम देख रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक जो है वो 1 मेगावाट बिजली भी जनरेट नहीं कर सकी। अगर हम देखें कि 2009 तक जो है ये अलजमी ग्रुप के पास इसकी एडमिनिस्ट्रेशन थी। 2009 में अलजमी ग्रुप ने एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अबराज ग्रुप को दी, और 2019 तक हमने ये देखा कि अबराज ग्रुप के पास के इलेक्ट्रिक रहा, और 2009 से 2019 तक कराची इलेक्ट्रिक के मामला जो है वो बिल्कुल दुरुस्त समत में गामजन थे और कराची के अवाम को बिजली मुहैया की गई और बड़े पैमाने पर। लेकिन 2019 के बाद जब दोबारा इंतजामी कंट्रोल जो है वो अलजमी ग्रुप के पास आया, तो उसके बाद हमने ये देखा कि कराची के अवाम बिजली को तरस गए, और फिर उसके बाद बिजली को न सिर्फ तरसे बल्कि महंगी बिजली जो है वो खरीदने पर मजबूर भी रहे। और इस ज़िम्न में अगर देखा जाए तो हुकूमत की जानिब से सालाना 200 अरब रुपए की सब्सिडी, तकरीबन 200 अरब की जो सब्सिडी है वो के इलेक्ट्रिक यानी कराची इलेक्ट्रिक को दी जाती है, और फिर उसके बावजूद भी हम ये देख रहे हैं कि कराची के अवाम के बिजली के मसाइल जो है वो जूं के तूं हैं। अब आप कराची में रहते हैं, आपको मालूम है कि वहाँ किस शिद्दत से गर्मी जो है वो पड़ती है, और वहाँ के अवाम जो है बगैर बिजली के उनका गुजारा नहीं हो सकता। लेकिन एक तो ना तो ट्रांसमिशन लाइंस में कोई बेहतरी के इलेक्ट्रिक की जानिब से दिखाई गई, और ना ही दूसरी जानिब पैदावार जो है वो हुई। तो यही वजूहात हैं कि अब हम देख रहे हैं कि अलजमी ग्रुप, जिसके हवाले से बार बार ये कहा जा रहा है कि ये एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट है और बड़े पैमाने पर कराची इलेक्ट्रिक में ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, तो जब इसका पता लगाया गया, शेयर होल्डर्स की तफसीलात सामने आई, तो उसमें हमने ये देखा कि अलजमी ग्रुप जो है वो सिर्फ 9% शेयर्स का मालिक है, और इसमें अगर देखा जाए तो 24% जो शेयर्स हैं वो हुकूमत पाकिस्तान के हैं। और इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि जो हालात हमें इस वक्त नजर आ रहे हैं वो यही है कि अगर शेयर होल्डिंग इसी तरह जो तफसीलात SECP ने तलब की थी, और SECP को ये तफसीलात अलजमी ग्रुप ने फराहम करने से इनकार कर दिया था, गुरेज कर रही है, और अब भी हम देख रहे हैं कि SECP को अलजमी ग्रुप की जानिब से ये शेयर होल्डर्स की जो तफसीलात हैं वो फराहम नहीं की गई, और दीगर जो शेयर होल्डर्स हैं उनको भी अलजमी ग्रुप ने जो है वो शेयर होल्डर्स की तफसीलात फराहम करने से जो है वो मना किया। जब ये हालात हम देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि कराची जो कि पाकिस्तान का माशी हब है, वहाँ के अवाम जो है वो बिजली उनकी एक बुनियादी ज़रूरत है। जिस तरह हम बात करते हैं कि हवा, पानी और खुराक, इसी तरह बिजली भी एक एसेंशियल आइटम है जो कि ज़रूरी है, और वहाँ के अवाम को ये सहूलत मैसर होनी चाहिए। और हुकूमत ने जो निजकारी की थी, और अब भी हुकूमत मुख्तलिफ जो डिस्कोज हैं, बिजली की तकसीम कार कंपनियां हैं, उनकी निजकारी का प्लान बना रही है। तो कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की निजकारी का मकसद भी यही था कि जो कराची इलेक्ट्रिक है उसको हुकूमती इंतजाम से निकाल कर प्राइवेट सेक्टर को दिया जाए, ताकि कराची के अवाम को बेहतर बिजली मिल सके। लेकिन अब तक हम देख रहे हैं कि कराची के अवाम बिजली की उस सहूलत से महरूम है, और ये भी मजीद महरूम होते हैं अगर हुकूमत की जानिब से सालाना 200 अरब रुपए तक की जो सब्सिडी है वो अगर ना दी जाती तो मामलात मजीद हमें खराब नजर आते। तो अब यही मामला है कि अब बैनुल अक़वामी सरमायाकारी के हवाले से ये डंडोरा पीटा गया कि ये बैनुल अक़वामी सरमायाकारी मौजूद है, और इसको जो है वो बैनुल अक़वामी सरमायाकार जो है वो ओन कर रहे हैं, तो उनका जो शेयर है वो तो सिर्फ 9% है। तो पाकिस्तान में कई ऐसे लोग हैं कि खास तौर पर अगर हम इसमें एक बात करें कि सेज सरमायाकारी ग्रुप है, उसका 36% शेयर है, और उसको रोका जा रहा है कराची इलेक्ट्रिक के इंतजामी उमूर से और ख़ास तौर पर इंतज़ाम संभालने से। अब 66.4% जो शेयर्स हैं वो प्राइवेट शेयर्स हैं,
اس میں 36% کا جو میجر اسٹیک ہولڈر ہے، شیئر ہولڈر ہے، وہ سیج سرمایہ کاری گروپ ہے، تو اس کو روکا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری ایسی صورتحال ہے جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 9% شیئر ہولڈر جو ہیں وہ سارے کے سارا انتظام سنبھالیں اور پھر وہ ایک اپنی اجارہ داری بھی قائم رکھیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ مسائل بڑھ رہے ہیں، عوام کو بجلی جو ہے وہ میسر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام آباد سے ہمیں عمر حیات خان اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔